बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हियर। हाँ जी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेब्रिया फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए आज की वीडियो मुकम्मल डिटेल के साथ कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या किसके अंदर प्रोग्राम शामिल होंगे। इटली के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ऑलमोस्ट 17,000 जो है ना, राउंड अबाउट 16 to 17,000 इसका स्टाइपेंड होगा। मंथ स्कॉलरशिप आपको जो है ना ईयरली मिलेगा। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन फ़ी होगी 10 यूरो। कुछ डिटेल में आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद जो है ना हम चलते हैं आगे अप्लाई की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, क्वालिफिकेशन आपके पास एमफिल होनी चाहिए और इसकी डेडलाइन जो है वो 31 जुलाई तक है। 31 जुलाई से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। ये एडमिशन का लिंक है ईज 3 का, यहाँ पे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इजीली एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। 10 यूरो की आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी अगर आपने इस पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेना है। फीस पे करने के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, खैर अब हम जरा देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना इसका क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया यही होगा कि पहले आपने अपनी सबसे पहला काम जो होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन होती है। डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन होने के बाद जब आप ऑनलाइन पोर्टल को फिल आउट करते हैं, फिल आउट करने के बाद जो है ना, ये हमारे पास ऑनलाइन इसका पोर्टल है। जब हम इसको फिल आउट करेंगे, फिल आउट करने के बाद जो है ना हमारी पहली वैल्यूएशन होती है, उसके बाद एडमिशन टेस्ट वगैरह आपका होता है। ठीक है जी, वो एडमिशन टेस्ट की डिटेल उन्होंने आपको यहाँ पे दे दिया, आपने इसको पढ़ लेना एक दफ़ा। ठीक है, ताकि आपको सारी बात जो है ना क्लियरली समझ आ जाए क्या 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 चीज़ें उनके आपने अकॉर्डिंग रखनी है, किस तरह इसको आपने लेके चलना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास देन हम आ जाते हैं कि हमारे पास डिपार्टमेंट या स्कॉलरशिप की डिटेल है। ये फेलोशिप के अंदर जब आर्टिकल 9 आप खोलेंगे तो यहाँ पे टोटल कहता है 16,243 यूरो जो है ना आपको वो फीस पे करनी पड़ेगी। और साथ में इनकम टैक्स, रेफर टू टैक्स पीरियड रिलेटेड, ये जब स्कॉलरशिप के आप अप्लाई करेंगे, जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करके फिर आगे मूव करना होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और कितनी स्कॉलरशिप्स हैं हर डिपार्टमेंट के हिसाब से। देखें जी, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन कोई 12 डिपार्टमेंट्स हैं। 12 डिपार्टमेंट्स की फ़ीस उसकी अलग अलग जो है ना पोजीशंस है, कितनी जो है ना स्कॉलरशिप्स के साथ हैं, कितनी स्कॉलरशिप्स के साथ नहीं है, और किस किस डिपार्टमेंट की कितनी, जो भी आप देख सकते हैं सीटें वगैरह ये आपके सामने आ गई। और साथ उन्होंने पेज भी मेंशन किया हुआ है इसी कॉल फॉर एप्लीकेशन के 14 से 16 पे इसकी डिटेल है। फिर 70-20 से ह्यूमैनिटी स्टडी की है। लाइक अगर हम इसको स्क्रॉल करें नीचे आए तो यहाँ पे ये देखें, हर डिपार्टमेंट के हवाले से उन्होंने अलग से कोर्स कोऑर्डिनेटर की जीमेल दे दी, आप कोर्स कोऑर्डिनेटर को मेल कर सकते हैं। ड्यूरेशन बता दिया, 3 ईयर का डिपार्टमेंट बता दिया, कौन सा डिपार्टमेंट मेन है। और अदर डिपार्टमेंट आपके अंदर अगर आपका इनके अंदर आपकी डिग्री अगर है एमफिल की, तो आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आए तो रिसर्च टॉपिक उन्होंने आपको दे दिए। अगर आपके रिसर्च टॉपिक इन टॉपिक से रिलेटेड है, ये 6-7 टॉपिक जो है ना उन्होंने बता दिए, तब जो है ना आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, अपना थीसिस देंगे उनको। इन टॉपिक्स पे आपका रिसर्च प्रपोजल होना जरूरी है। अगर आपका इन प्रपोजल इन पे टॉपिक्स पे आता तो फिर अप्लाई करने का फायदा, अदरवाइज आपको अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। तो इसी तरह 1 बाय 1 करके आप सारे जो है ना बाकी अदर डिपार्टमेंट्स की डिटेल भी चेक कर लेंगे। उनके लिंक भी उन्होंने आपको दे दिए, वेबसाइट वगैरह के, टेलीफोन नंबर, अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, उनकी जो भी ओरल एग्जाम होगा, क्या होगा, टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने 1 बाय 1 करके मैंशन कर दी हैं। तो ये कॉल फॉर एप्लीकेशन है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारे पास आ जाता है रजिस्ट्रेशन का लिंक। ठीक है जी, इस तरह का लिंक आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही आप इसका लिंक आप डायरेक्ट ईज 3 के लिंक पे यहाँ पे इजीली आ जाएंगे। उसके बाद आने के बाद आपने करना क्या, मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद पहला काम है रजिस्ट्रेशन का, हमने करनी है रजिस्ट्रेशन। अब आगे हम रजिस्ट्रेशन वाले पेज के ऊपर, यहाँ पे आने के बाद सिंपली रजिस्ट्रेशन वेब के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वेब पे क्लिक करने के बाद इस तरह की आपके सामने इन्फॉर्मेशन या पेज आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करने के बाद जो है ना आपने अपनी पर्सनल डिटेल जो सारी आपकी है वो यहाँ पे आपने ऐड कर, डेट ऑफ बर्थ है, सिटीजनशिप, प्रोविंस, प्लेस ऑफ बर्थ, टैक्स आईडी कोड ऑटो जनरेटेड हो जाएगा। अवांति पे क्लिक करेंगे, देन आपके स्टेप 1 2 3 स्टेप्स और आएंगे जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल और पूछी जाएगी। ठीक है, वो भी आपने इस तरह 1 बाय 1 करके ऐड कर लें। तो मैं समरी पे लेके चलता हूँ आगे, फिर हम इसको लॉग इन करते हैं। हाँ जी, अब मेरे पास क्या होगी, रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है ना मेरे पास कुछ इस तरह का पेज मिल जाएगा, आपको आपका नाम वगैरह लिखा यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे ही आपका नाम वगैरह लिखा आपको मिल जाए, उसके बाद अब आपने करना क्या, करना ये है कि आपने मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपने आ जाना एडमिशन नोटिस के ऊपर। यहाँ पे जो है ना आपका एडमिशन नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है ना वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे इस तरह का पेज आएगा तो आपने प्रोसीड विद द न्यू एडमिशन, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, इसलिए शो हो रहा है मुझे। लेकिन आप जो है ना यहाँ पे जब क्लिक करेंगे प्रोसीड विद द एडमिशन के ऊपर, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कंपटीशन रजिस्ट्रेशन पे चले जाना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपना कोर्स चूज करना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम जो है ना डॉक्टर कोर्स के अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अवांति पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे
अब जब हमारे पास इस तरह का पेज आ गया तब हमने अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर लेना। कोई भी मैं एक डिपार्टमेंट अपना चूज़ कर लेता हूँ। लाइक ट्रांसलेशन, यहाँ पे ये जी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस वाला डिपार्टमेंट चूज़ किया। चूज़ करने के बाद मैंने क्या किया, अवांती पे क्लिक करना है। अब अवांती पे क्लिक होने के बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे अब आपने इसको कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे जाने देना है। ये जी एडमिशन कंपटीशन फॉर डॉक्टरेट आ गया। उसके बाद कैटेगरी में अब आपने क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड अब्रॉड सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। डिसेबिलिटी कोई है तो यस के, अदरवाइज नो करें। नो करने के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी। यहाँ पे जी अब उसकी डिटेल उन्होंने बता दी है कि ओरल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कितने बजे, सितंबर 26 2025 को। ठीक है जी। सो ये उसकी डिटेल आ गई जी आपके डिपार्टमेंट के हवाले से। स्टॉक वैल्यूएशन नहीं होगी, डायरेक्ट आपका ओरल एग्ज़ाम होगा। डेट और टाइम उन्होंने मेंशन कर दिया, आपको मेल वगैरह भी आ जाएगी। उसके बाद हमने करना है अवांती पे क्लिक। अब अवांती पे क्लिक करने के बाद जो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जी। यहाँ पे वेबसाइट का, हाँ जी, ये आपकी समरी आ गई है। जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की थी वो सारी आपके सामने आ चुकी हैं। दोबारा फिर कंफर्म एंड कंटिन्यू पे कोई चीज़ चेंज करने वाली तो आप चेंज कर लें, अदरवाइज आप इसको जाने दें। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब क्वालिफिकेशन पे आने के बाद सिंपली आपने करना ये है, आपने फॉरेन टाइटल जहाँ पे लिखा होगा ये ऑप्शन 4, इसको आपने इंटर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इंटर पे क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे सामने अभी ये ओपन हो जाता, थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसका। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्वालिफिकेशन, इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ इंग्लिश के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पहले तो मैंने नेशन सेलेक्ट करनी है अपनी, कि मेरी नेशन क्या है जी, वो पाकिस्तान है। सम टाइम ये होता है कि वेबसाइट का एरर आ रहा होता है कि वो ट्रांसलेट नहीं हो रही थी, इसमें मुश्किल हो रही थी। तो उसको आपने कोशिश करनी कि ट्रांसलेट हो जाए। ना हो ट्रांसलेट तो बैक जाके आप अगेन वापस आएंगे तो ये ट्रांसलेट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी आ गई। अब आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। इसमें से अगर कोई आपकी यूनिवर्सिटी है तो ठीक है, अदरवाइज आपने नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करके आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। अगर इनमें से कोई है तो वेल एंड गुड है, आप यहाँ से इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सिलेक्ट टाइटल, आपका बैचलर है, मास्टर्स है। सबसे पहले जो है ना अपना मास्टर्स की डाटा शो कर दें, क्योंकि पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम। उसके बाद कोर्स ऑफ स्टडी जो भी आपका था, एमफिल फिजिक्स था, जो भी था, ड्यूरेशन ईयर बताएं, 2 ईयर था। ठीक है जी। उसके बाद डेट ऑफ अचीवमेंट आ गई हमारे पास कि कब हमने इसको फाइनल किया। लाइट्स कि हम 2024 के अंदर इसको फाइनल किया है तो हम वो लिख देंगे। ईयर ऑफ अचीवमेंट हमारे पास 2024 आ गया। ठीक है जी, ये हमने चीज़ें मेंशन कर दी हैं। मेंशन करने के बाद अब आ गया आपकी वोट। उसके बाद हमने करना ये है कि अब वोट की बात आई तो हमने 110 स्केल पे ना, जो इटालियन का स्केल होता है उस पर हमने अपने जीपीए को कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट कैसे करना है उसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला हमारे पास है कि आपका जीपीए अगर 3.23 है तो उसको आपने 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड करने के बाद आपने जो आंसर आएगा उसको 110 से मल्टीप्लाई करना है। लाइक आपका 88.82 जो है ना इतना बन रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद 88.2 बन रहा है, 82 बन रहा है तो हम इसको 89 सेलेक्ट करेंगे। 89 डिवाइड बाय 110। ठीक है जी, ये सिलेक्ट कर देंगे। और नीचे जजमेंट आ गई हमारे पास, जो हमारी डिग्री के ऊपर ग्रेड था वो ए था या बी था, जो भी हमने यहाँ पे वो ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। आप फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद हम आ गए जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। कहता है जी एक आपने पॉसिबल करना है, जो मर्जी पॉसिबल कर ले। तो हम एक वो वाला जो वोट है हम उसको बस ऐड कर लेते हैं तो हमारा जो है नेक्स्ट प्रोसीड हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जी आपने अपनी अटैचमेंट ऐड करनी है। लाइक इंसर्ट अटैचमेंट पे आपने करना है क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप आ जाइए टाइटल के ऊपर कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट है जो भी है उसकी यहाँ पे डिटेल दें। डिटेल देने के बाद चूज़ फाइल पे जाएं। चूज़ फाइल पे जाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से मैं लेट्स से आपके सामने कोई एक जो है ना डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे ये जी डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया। उसके बाद मैंने किया अवांती पे क्लिक। अब अवांती पे क्लिक करने के बाद जो है ना मैं वेट कर लेता हूँ, मेरी एक जो है ना वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, जिसी तरह मैं 1 बाय 1 करके इंसर्ट अटैचमेंट पे जाता जाऊंगा। जो मेरे पास पासपोर्ट है, मेरी डिग्रीज हैं, जितने भी मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स, उनको 1 बाय 1 करके बाय नेम के साथ फाइल का नेम लिख के मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अवांती पे सारे जब 1 बाय 1 करके ऐड हो जाएंगे फिर मैंने कर देना अवांती पे क्लिक। अब अवांती पे क्लिक होने के बाद जो है ना मेरे पास इस तरह का पेज आ गया। टाइटल कंफर्म हो गया, मैंने फिर प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब प्रोसीड पे क्लिक होने के बाद जो है नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे अब अपलोड करनी है। ठीक है जी, अब कहता है जी आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट ऐड करना है। एक फाइल उसकी ऐड कर सकते हैं, सीवी की एक फाइल आप ऐड कर सकते हैं, अपना फ्रंट बैक मतलब जो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट वो ऐड करना है आपने। एनेक्स बी वो आपने ऐड करना है। यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट आपने जो है ना अटैच करने हैं, वो 10 डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं अदर में। ठीक है, नॉन ईयू एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 2 डॉक्यूमेंट, मास्टर्स डिग्री जो भी आपके पास है, बैचलर डिग्री वो ऐड करें। एग्जाम टेकन फॉर ग्रेजुएट वो आप एक ऐड कर सकते हैं, आईडी कोड भी आप एक ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपने ऐड करने हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर आपको मसला आ रहा तो अनाउंस रिक्वायरमेंट पे चले जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक तो देख लेना, तसल्ली कर लेनी। करने के बाद ये नेक्स्ट भी आ गया आपका।
ठीक है जी। यहाँ से अपना एडमिशन प्रोसेस पे आएंगे, तो जो चीज़ें आपको मिसिंग लग रही होंगी, अगर फिर भी आपको कोई मसला आ रहा होता है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, आपको इंशाल्लाह उसमें मजीद रहनुमाई कर दी जाएगी। अब ये डॉक्यूमेंट आपने वन बाय वन जब तक अटैच नहीं करेंगे तब तक ये आगे प्रोसीड नहीं। तो अब मैंने क्या करना, अटैच करने के लिए डू यू वांट यस करूंगा, अवांती पे क्लिक। अब अवांती पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का पेज आ गया, तो मैंने यहाँ से टाइप सेलेक्ट करनी है कि मेरे पास कौन सा पेज है। तो मैं कोशिश करूंगा एनएक्स बी जो है ना उसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ उसका लिंक, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना है, लाइक मैं डिग्री या रिसर्च प्रोजेक्ट में अपना ऐड करना चाहता हूँ, डिग्री या कुछ भी अपना ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद टाइटल लिखूंगा, जो भी नाम होगा उसका फाइल का, यहाँ पे फाइल का नेम ऐड करूंगा, सिलेक्शन फाइल पे जाऊंगा। सिलेक्शन फाइल पे जाने के बाद मैंने क्या किया, एक फाइल जो है ना यहाँ से उठाई और इसको किया अपलोड। अब ये ऑटोमेटिकली अपलोड होना शुरू हो गया। अपलोड होने के बाद मैंने किया फॉरवर्ड पे क्लिक। अब फॉरवर्ड पे क्लिक होने के बाद जो है ना मेरी एक फाइल जो है ना ये ऐड हो चुकी है, यहाँ पे लिखी हुई मेरे सामने आ रही है। उसकी तरह इसी तरह ही मैं बाकी वन बाय वन करके डॉक्यूमेंट जो है ना मैं जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे उसके बाद करूँगा नो के ऊपर, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए हुए हैं आप सारे अपलोड कर देंगे, उसके बाद नो पे क्लिक करेंगे, देन आ जाएंगे अवांती के ऊपर। जब तक हम इसको सारे कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये आगे मूव नहीं करेगा। तो तमाम जब तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो तब तक आगे नहीं जाएगा। तो उसके बाद बस आपका सबमिशन का ऑप्शन आएगा और आपकी फीस पे का ऑप्शन आ जाएगा। बस लास्ट स्टेप यही होगा कि आपने अपनी फीस पे कर देनी होगी, उसके बाद आपकी सबमिशन फाइल हो जाएगी। तो फीस पे करने के लिए हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, बाकी किसी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी टीम से रब्ता किया जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी और स्कॉलरशिप के लिए बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, इसके साथ मैंने नेक्स्ट वन जो है ना अभी ये डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, ये मैंने सिंपली कैसे डाउनलोड किया, मैं जा गया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलेबरी एनएक्स वन फाइल, तो उन्होंने मुझे दे दी, तो एनएक्स वन मैंने फाइल डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे जहाँ पे रिक्वायर्ड था वहाँ पे आपने इसको पढ़ लेना है, तो पढ़ने के बाद आपने इसको क्या करना है, अपलोड कर देना वहाँ पे बस।